लिख लिया इतना। फिर चलो स्टार्ट करो। चलिए कल हम क्या पढ़ लिए कि थेल्स पर में पढ़ लिए क्या, थेल्स पर में क्या 6.1 से 1 वाला तो खैर उसमें ऑब्जेक्टिव पूछा था। तो थेल्स पर में हम लोग देखें, थेल्स पर में क्या था कि एक कोई भी त्रिभुज में कितनी भुजा होती है, 3 भुजा, कि किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर, किसके समांतर, किसी एक भुजा के समांतर, तो इसके समानांतर खींचे हैं, अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। तो कह रहा था क्या ये दोनों भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है, यही क्या है थेल्स प्रमेय। तो हम लोगों ने क्या किया, इस तरह से बताए, कोई दिक्कत है नहीं किसी को। तो चलो, तो अब इससे हम सवाल देखते हैं कि ये प्रोसेस था हमारा कि, और ये रिजल्ट था हमारा कि क्या आया कि त्रिभुज हम बना ले फिर से इस तरह से, ये वाला, तो क्या हो गया ए बी सी डी और ये क्या हो गया ई। तो हमें क्या मिला है, ए डी बटे में क्या डी बी, ए डी बटे में क्या डी बी, फिर क्या मिला ए ई बटे में क्या ई सी, ए ई बटे में ई सी। क्लियर है बात से। तो ये इसके मदद से जो सवाल पूछा है ऑब्जेक्टिव में उस पर हम पहले ध्यान देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या पढ़ेंगे, थेल्स प्रमेय का विलोम। आसान भाषा में याद करने का तरीका ये रहा समझने का कि भाई छोटका बटा छोटका, फिर छोटका बटा छोटका, नहीं बुझे। इसका उपप्रमेय आएगा जो 2 अंक में 1 अंक में पूछेगा तुमको। अब उपप्रमेय से ये है हमारा कि ये देखो, अभी मान लीजिए कि ये वाला त्रिभुज है हमारा, नाम क्या दे दिया इसका, ए बी सी डी, ठीक है। ए बी सी हो गया, डी और ये क्या हो गया ई हो गया। ये दोनों ही क्या होगा, समानांतर है। थेल्स प्रमेय में क्या बोला कि एक भुजा के क्या होना चाहिए, समानांतर होना चाहिए। तो ये वाला तो समानांतर है हमारा। तो मान लीजिए ये 2 है, ये 5 है, ये 3 है, ये कितना होगा, जबकि डीई समानांतर है किसका, बीसी का। तो डीई समानांतर है बीसी का, तो हम जानते हैं थेल्स प्रमेय से कि ए डी बटे में क्या होगा डी बी, ए ई बटे में क्या होगा ई सी। तो हम लिख सकते हैं क्या कि ए डी बटे क्या डी बी बराबर में क्या ए ई बटे में क्या ई सी। कहाँ से, थेल्स प्रमेय से। लिख देंगे यहाँ कि ये थेल्स प्रमेय से ही आया, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए ए डी कितना हो गया 2, बी डी कितना हो गया 5, ए कितना हो गया 3, ये कितना माने एक्स माने, 2 गुना एक्स कितना हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, 3 पचे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो गया 15 बटे कितना 2, कितना हो जाएगा, हाँ x बराबर कितना हो जाएगा 7.5 हो जाएगा। बोलिए समझ में आया नहीं आया, नोट कीजिए इसको। तो इस तरह का ये तो हुआ छोटा 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 सवाल। अब क्या है कि इसी में तुमको क्या करेगा कि अब ये वाला दे दिया कि इस तरह से नाम बदल के दे देगा तुमको, ठीक है। नाम बदल के दे दिया, ये P, ये Q, ये R, ये S और ये क्या दे दिया T। अब यहाँ बच्चों को दिक्कत हो जाता है कि नाम क्या दे दिया, अभी हम कैसे पढ़े थे ऐसे ना, अभी कैसे दे दिया ये वाला, और ये दोनों ही आपस में क्या है समानांतर है, ये दोनों आपस में क्या है समानांतर है। तो तुमको दिमाग में ये देखना है कि ये फिगर ऐसे सीधा है या नहीं है। जैसे देखो हम इसको ऐसे सीधा कर ले इस तरह से, हम अपना फिर इसको क्या हो जाएगा ये वाला हिस्सा, ये ऐसे करके ये वाला देखो फिर से क्या कह रहा है, यही वाला बात ना। तो तुमको हर बार ऐसा नहीं मिलेगा कि सीधा करके दे दिया हमको फिगर, ऐसा नहीं होगा। दिमाग में तुमको सीधा करके देखना है कि चीजें एक ही है, क्योंकि हम तो कल देखे ही थे ना कि हम इसको 3 तरह से खींच सकते हैं लाइन, कैसे करके, एक ऐसे और तीसरा जो था वो कैसे था, कैसे बोलिए इस तरह से ना। हाँ बस यही 3 तरह का रहेगा, तुमको घुमाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हाँ एक बार ऐसे, तो बच्चे को लगता है पूरा सीधे सीधे लाइन खींचिए, तो ये भी वही है, ये भी वही है और ये भी यही है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, अब इसको नोट कर लिया ना, नोट करो, नोट करो। चलिए सेम इसी के जैसा दूसरा सवाल लेते हैं, पूरा कोई डिजिट से थोड़ा सा चेंज कर देते हैं हम, सेम सवाल लेते हैं हम लोग। क्या कह रहा है सवाल में, चलिए हम फिगर बनाते हैं, सब उसको भाषा को नहीं लिखते, पहले तुमको प्रैक्टिस करवाते हैं थोड़ा सा कि ये ए है बी सी डी, ये कितना हो गया ई। हमें कह रहा है ए बी 2 है और ये 2.5 है, और ये कितना कह रहा 3.2 कह रहा,
और हमें कह रहा है कि ये ज्ञात करे। एक्स नहीं था, एक्स हम मान लिए। बताइए फिर सेम सवाल है, बस डिजिट इधर उधर बनाइए फटाक से, देखिए जल्दी आंसर दो। तो क्या करेंगे हम लोग सॉल्व। हाँ कितना हो जाएगा, अरे तो 7.5/2 ये हो जाएगा। देख लेते हैं सॉल्व करके कि आधा अधूरा आंसर नहीं देना है, इसका पूरा पूरा आंसर दीजिए। कितना हो जाएगा ये कि सर ये दोनों समानांतर है, क्या ये दोनों समानांतर है? यही बात है ना, जल्दबाजी में कुछ नहीं करना दोस्त, कुछ नहीं मिलने वाला, फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। आराम से आंसर दीजिए। कितना हो जाएगा कि ये डी ई समानांतर है किसका, बी सी का। तो हम थेल्स फॉर्मूला से क्या पढ़े हैं कि ए डी बटे क्या, डी बी, और फिर कितना ए ई बटे में क्या, ई सी, यही पढ़े ना, ए डी बटे डी बी और ए ई बटे ई सी। ए डी कितना है तुम्हारा 2 है, डी बी कितना है 2.5 हो गया, फिर ए ई कितना हो गया 3.2, ये ना ये कितना मान लिया हम, एक्स मान लिए। कोई दिक्कत नहीं ना, थोड़ा सा इजी कर दे तुम्हारे लिए। ये पॉइंट गया ऊपर में 0, 5 से घटाओ 5 25, 5 चौका 20, नहीं दिक्कत ना। और ये पॉइंट गया यहाँ कितना 0, 10, 2 से क्या बार में 16, 2 से 5, नहीं दिक्कत ना। एक लाइन और लिखते हैं हम, यहाँ कितना बचा हमारे पास कि 4/5 बराबर में कितना 16 बटे कितना 5x, अरे 5 गुना x था ना 5x। बताइए इतना। अब यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन सीखना है कि जब ये इससे से कटेगा तो पूरा गुना करके फायदा है नहीं ना, या तो हम इधर से डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, ये नहीं कैंसिल हो सकता, या नहीं तो चलिए ठीक है सर, हम कितना देखो 4 गुना 5x कितना हो जाएगा ये 4 गुना 5x, 20 मत कीजिए ना, अभी समझाए क्या हम 16 गुना 5, तो क्या लिखोगे सर 16 गुना कितना 5, ये 5 5 जेवन करेगा, रे क्या करेगा पहले 20 लिखेगा फिर 80 लिखेगा फिर 20 से कटाएगा, चलेगा नहीं, फिर थोड़ा सा दिमाग लगाना। तो ये खत्म हो गया। अब बताइए फिर 4 से क्या बार में 4 बार में। अब बताइए x और r कितना आ गया, ये समझ में आया या नहीं आया, ये नहीं तो सीधा ये गुना इधर क्या हो गया भाग, फिर भाग लगाते रहो आप, सीखे बात को। जब जा रहा है तो जरूरत नहीं है कि पूरा पहले गुना करो फिर क्या करो कटो, और नहीं तो अच्छा खासा है तो आपको यही कर दिया कैंसिल, कितना 4 चौका 16, 5 से 5 क्या हो गया कैंसिल, यहाँ कितना बचा 1 गुना x क्या हो जाएगा x, अब बराबर में कितना 4, यही आंसर हो जाएगा आपका। लेकिन समझने के लिए यहाँ से यहाँ तक आए, नहीं दिक्कत ना, कुछ पूछो कोई सवाल है, दिक्कत तो बोलो, बड़े आगे चलो ठीक है सर। सेम टू सेम सवाल है, अंक का इधर उधर था, तो सिर्फ ये बता रहे हैं तुमको कि थेल्स प्रमेय का क्या हम लोग उपयोग करके किस तरह का सवाल बना सकते हैं। अगला सवाल फिर क्या कह रहा है, सेम इसी तरह का सवाल है, मिटा दें इसको, चलो ठीक है। अगला सवाल कह रहा है कि एक त्रिभुज, फिर वही त्रिभुज नाम दे देते, थोड़ा सा नाम अलग है थोड़ा सा, ए बी सी, फिर ये क्या हो गया ये डी और ये ई हो गया। इसमें दिया हुआ है कि ए डी बटे डी बी दिया हुआ है, समझो यहाँ बात को, ए डी बटे डी बी कितना दिया हुआ हमें 3/5 दिया हुआ है, ठीक है। और फिर कह रहा है कि ए सी है, ए सी दिया हुआ कितना 4.8 सेंटीमीटर, और हमें निकालना है ए ई, हमें क्या निकालना है ए ई निकालना है, ठीक है। और ये दोनों तो समानांतर है ही, ठीक है। अब चेक करो क्या दिया आपको ए डी बटे डी बी। अब देखने का जो आपको सवाल में दिया हुआ उसका तरीका देखो, क्या दिया हुआ ए डी बटे डी बी, क्या मतलब हुआ ए डी का कि सर ए डी यहाँ दिया हुआ और बी डी कितना है 5 है, ये दिया हुआ, और ये कितना है ए सी क्या ये वाला ना, तो ये टोटल दिया हुआ या छोटा हिस्सा दिया हुआ, टोटल दिया हुआ ना यहाँ से यहाँ तक, ये वाला कितना दिया हुआ ये, हाँ इतना सेंटीमीटर है, ये सबके सेंटीमीटर में होगा। अब बताइए, अब हमें निकालने क्या बोला ए, ये छोटा सा हिस्सा, ठीक है। तो उपप्रमेय से क्या हुआ थेल्स प्रमेय का, थोड़ा सा समझिए बात को, यही चीज तभी कहना चाह रहे थे कि बच्चे को माइंड में तो फिक्स हो गया कि थेल्स प्रमेय क्या हुआ, ये छोटका बटा छोटका फिर छोटका बटा छोटका। अभी यहाँ ऐसा नहीं होगा, छोटका बटा बड़का, क्या बोले हम छोटका बटा, सीधा समझ में आया ना बात को, आसान भाषा में बोले ताकि तुम्हें समझ में आए चीजें कैसे क्या है कि इतना बटे कितना इतना, फिर इतना बटे क्या हो इतना। इसमें सवाल भी है, वो तुमको प्रूफ करके दिखाएंगे हाँ सवाल कैसे प्रूफ हुआ, ठीक है। जैसे पाइथागोरस प्रमेय हम लोग लिखे ना, कर्ण का स्क्वायर और क्या लंब का स्क्वायर प्लस, अभी याद करके रखियो, अभी इसमें आएगा प्रूफ करेंगे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय को, अभी तो फिलहाल याद कियो। उसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं
कि थेस प्रमेय में एक तो इतना बटे इतना तो लिख ही सकते हैं हम, कितना ए डी बटे में क्या डी बी, फिर कितना ए ई बटे, तुमको इस चैप्टर का ना पूरा कॉन्सेप्ट डाल रहे हैं हम, क्योंकि थ्योरम जो है ये है, सवाल भी थोड़ा सा इस तरह से देगा कि बुझाता ही नहीं बच्चे को कि किस तरह से उसको रडार में लाए अपना, तो हम कैटेगरी बांध देते हैं, एक तरह का सवाल एक जैसा, एक तरफ, एक तरह का सवाल एक तरफ, तो स्टेप बाय पढ़ेंगे टाइप वाइज तो दिक्कत नहीं होगा। तो अब यहाँ क्या कर रहे हैं फिर, ये बी, ये सी, ये डी, और ये क्या हो गया ई, और ये दोनों समांतर है भी, बोले या ना बोले हम, तो यहाँ क्या लिखे हम ए डी लिखे हैं, ए डी क्या हो गया छोटा, ए डी बटे में क्या ए बी, फिर कितना ए ई बटे में क्या ए सी, बोले बस समझ में आया पूरा पूरा कम सम। फिर हम बोल रहे हैं एक बात कि आया ये चीज यही से है, ठीक है, बस तुमको प्रूफ करके नहीं बताया, हम सीधा बता रहे हैं कि छोटा बटे छोटका हुआ ना रे, अभी क्या लिखे हम लोग, छोटका बटे में क्या बड़ा, फिर छोटका बटे में क्या लिखे हैं, क्लियर हो बात। अब तुम ये बताओ हमें कि सर ये किस पे काम, किस क्या क्या दिया हुआ है सवाल में, देखो तुम देखो सवाल में देखो क्या क्या दिया हुआ है, देखिए अच्छा से, कितना बोलो ना रे फटाफट, नहीं बोल पाए, देखो उतना नहीं है, हमको ये बताना है सर इतना टुकड़ा में दिया, क्या टोटल नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है या नहीं है, तो बताइए कि हम इसको टोटल ऐसे लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा बताओ, ये दोनों जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 5 3 8, तो बताओ इतना बटे इतना नहीं ले सकते हैं, फिर इतना बटे इतना नहीं ले सकते हैं, बताओ इस पे बनेगा या इस पे बनेगा, उस पर बनेगा, डायरेक्ट वाला बात बता रहे हैं हम, फिर बता रहे हैं यही चीज से ये है, लेकिन डायरेक्ट जो हम बनाएंगे किससे, इससे बनाए या उससे बनाए, तो बच्चे को लगता है, हम तो अभी पिछला चैप्टर जो पिछला सवाल जो तुम बना गया उसमें क्या लगता है तुमको कि हमें ऐसे देना चाहिए था, कि ये वाला हिसाब बनाए थे ना, हमें ऐसे देना चाहिए था कि सर इतना दे दिए इतना दे दिए, ये वाला 2 3 5 और यहाँ x, ये नहीं देना चाहिए था, लेकिन तुमको ऐसा दिया, ये वाला दे दिया, इतना बड़ा वाला दे दिया, पूछ दिया छोटका सा बताओ क्या होगा, तो गड़बड़ नहीं करना है और ना ही दिक्कत में आना, इसलिए तभी पूछे कि तभी सवाल में बोर्ड में था, उस सवाल बुझाया कि नहीं बुझाया, तो अब ये बात है, तो सर देखो यहाँ क्या करना हमें, बताओ एडी कितना है, अच्छा तुम समझ पाया ना कि हाँ इस पे बनाएंगे हम, तो बताओ एडी कितना है तुम्हारे पास, एडी कितना है 3 ना है, 8 कैसे, 8 तो टोटल ना है रे, समझो थोड़ा सा, फिर बटे में कितना ए बी कितना है 8, लिख दिए यहाँ 8 बराबर, फिर ए कितना है, ए निकालना है, मान लीजिए ए एक्स है या ए का ए रहने दीजिए, फिर ए सी कितना, हाँ इतना हो गया, बोलो ना ना दिक्कत, तो तुमको क्या करना है भैया, ये से ये गया क्या 0 1 0, 2 से 2 5 10, क्या बात 2 4 2 चौका 8, ए ना 8 तिया 24, ए ना एक लाइन और ले, 3 गुना 3 9, इसे जा रहा है क्या, नहीं ना गुना कर देते हैं फिर, तो 3 तिया कितना होता है, इसके नीचे एक ही बार में ना 8 का 1 गुना 5x 3 तिया 9, नहीं दिक्कत है, चलिए ठीक है, अब बताइए x और कितना हो जाएगा 9 बटे 5, क्या बार में बताइए, 5 कम 5 कितना बचेगा 4, 5 8 40, कितना हो जाएगा इतना, x बराबर x बोले तो क्या ए ई बराबर कितना हो गया 1.8 सेंटीमीटर, बोलो कोई तकलीफ है आपको, नहीं ना, तो समझ में आया ना कि हाँ ये ऐसे भी दे तो हमको थोड़ा दिमाग लगाना ना, ठीक है इतना बटे बड़ा, इन दोनों को जोड़ देंगे बड़ा वाला मिल गया, अब बड़ा वाला दिया वही है, कौन सा निकालना है, अब तुम्हारे दिमाग में चलेगा सर यदि ई वाला पूछ दिया तब, तो क्या दिक्कत है, अभी हम इठो निकाले हैं रे, यहाँ बैठाएंगे टोटल में इतना सा घटा देंगे तो इठो ना बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा, तो तुम्हारा मन में कभी चलेगा सर कहीं इतना बटे बड़का फिर इतना बटे बड़का, नहीं बुझा क्या बोले अभी हम, अभी इतना बड़ा बड़ा लिखे ना रे, ए डी बटे में क्या लिखे इतना बड़ा, फिर ए ई बटे क्या लिखे इतना, फिर इतना बटे क्या ये वाला, तो ऐसा हम सीखते हैं, इससे क्या रिजल्ट है, पहले इसको नोट करो, इसको नोट करो पहले, नोट कीजिए इसको, तो चलिए मन में जो चल रहा है कि ये वाला हिस्सा कहाँ से आया, थेस प्रमेय से, और अभी वाला ये वाला हिस्सा जो लिखे हैं ये भी कहाँ से आया है, थेस प्रमेय से, लेकिन डायरेक्ट ये आया है कि वो आया है,
ये वाला ना, और वो आया है इनडायरेक्ट। मन में तो खुदबुदी हो ही रहा ना कि थोड़ा बता देता अच्छा रहता। तो चलो ठीक है, हम प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। चलो ये वाला देखो कैसे आया, ये क्या A B C D E, ये सवाल है, ये सवाल है, पूछा भी है आपको। एक बार क्या किया कि एक बार क्या किया कि थेल्स प्रमेय पूछ करके 2016 वाला सेक्शन में क्या किया कि अधिकांश मात्रा में बच्चा क्या करता है कि 8-9 हो गया कि थ्योरम है, थ्योरम को रिपीट लिए, 5 अंक क्या हो गया फिक्स, और बीच वाला सवाल बनाया नहीं बनाया। अब वहां गया, तुमको दिखाएंगे 2016 वाला क्वेश्चन में, अब वहां गया, अब थ्योरम में क्या कर दिया, गायब सारा सवाल। अब ऐसा नहीं कि सवाल पूछा तो बहुत मुश्किल सवाल है, उससे संबंधित सवाल है। जैसे 8.1 में पढ़े हम लोग लंब कर्ण आधार निकाले ना रे, 2 दिया और तीसरा किससे निकालते थे, पैथागोरस प्रमेय क्या प्रूफ करके बताया अभी नहीं ना, लेकिन वहां तो यूज किए थे हम लोग। तो उसी प्रकार उससे आधारित सवाल रहेगा जो अभी यहाँ सीख रहे हैं हम लोग। तो बताओ ये दोनों क्या है हमारा समानांतर। डायरेक्ट सवाल क्या कह रहा नहीं कह रहा, संक्षेप में तुमको समझा रहे हैं कि एक त्रिभुज है एबीसी जिसमें DE समांतर क्या है BC है, ठीक है। हमें सिद्ध करना है AD बटे में क्या AB, और फिर कितना AE बटे में क्या AC, दैट्स ऑल। बोलो समझ में आएगा ना, क्या है, एक त्रिभुज ABC है और उसमें क्या है DE समांतर BC है, हमें सिद्ध करना है इतना बटे इतना। तो अब हम क्या किए, मोटा मोटी तौर पे डायरेक्ट चल रहे हैं हम कि हम जानते हैं कि क्या दिया हुआ है DE समांतर BC, यही ना दिया है, बुझे कि नहीं बुझे, इतना दिया हुआ, ये दिया हुआ है। तो थेल्स प्रमेय से क्या परिणाम निकल के आएगा कि सर ये परिणाम निकल के आएगा क्या AD बटे में क्या DB, फिर कितना AE बटे में क्या EC, ये परिणाम निकल के आएगा किसकी मदद से, थेल्स प्रमेय कब कंडीशन लागू है कि ये दोनों क्या होना चाहिए समानांतर जो है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है, हम डायरेक्ट चल रहे हैं इस पर, यहाँ लिख दिया थेल्स प्रमेय से इतना कर दिया। अब क्या किए, यहाँ क्या रखना है हमें AD, ठीक है। एक सवाल तुम्हारा होना चाहिए जो अभी तुमसे बिना पूछे हुए करेंगे, ठीक है। अब क्या है कि AD बटे में क्या AB, AD बटे में AB, हमें AD रखना है। तो थोड़ा सा हम क्या किए, दोनों तरफ दोनों को बदल दिए हम, क्या किए देखो बताते हैं कि DB बटे में क्या लिखे हैं AD। सर ये आपका सवाल है, अभी रुकिएगा, ठीक है। AD बटे में क्या BD बटे में क्या कर दिए हम, इस तरफ भी क्या कर लिया हम EC बटे में क्या AE। एक सवाल है इतना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा काम फिर कर दिए हम, दूसरा काम क्या करें देखो पहले यहाँ कि DB बटे में क्या AD प्लस 1 EC बटे AE, अब प्लस फिर क्या कर दिए 1। ये दूसरा सवाल है कि दो काम बिना पूछे किए आप, लेकिन दोनों का जवाब दे रहे हैं, ठीक है। अब लेकिन इतना किए ना दिक्कत है कि सर दोनों तरफ तो इतना बात कर ही सकते हैं ना, फिर दोनों तरफ सेम काम करेंगे तो खत्म ही हो जाएगा, फिर वही मिलेगा जो दिया हुआ है हमारा, और एक प्लस का इधर कैंसिल हो जाएगा। कुछ भी चीजें किए हैं, कुछ नया बदलाव आया है नहीं ना, लेकिन क्यों किए हैं ये बात है ना। चलो ठीक है, तुमको ये बताओ कि तुम जानते हो सर 1/3 और 1 कैल्शियम हम जानते हैं कितना होगा 3 होगा, इतना जानता है ना रे। अब तो तुम बताओ कि 1 और AD कैल्शियम क्या होगा, ये देखो सही बात है गलत बात, तो इसका मतलब AD नहीं है, AD क्या है कोई अंक है, अरे AD क्या लंबाई है ना, अरे लंबाई कोई संख्या में होगा या नहीं होगा, तो AD क्या AD है। तो बच्चे को यहाँ ऐसा पहला मुश्किल ये लगता है न हम EC क्या है, और हम अब हमसे क्या एलसीएम ले रहे हैं AD ले रहे हैं, XY ले रहे हैं, तो XY भी किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है संख्या का, अंक का ही। तो आप इस बात को कतई ध्यान में नहीं रखना है कि यहाँ AD है, यहाँ क्या एक संख्या है। तो 3 और 1 कैल्शियम कितना होगा, 3 और मान लो ना ये 3 है, 3 और 1 कैल्शियम कितना होगा 3 होगा, और AE और 1 कैल्शियम कितना होगा पक्का ना, मान लो AE 7 है, 7 और 1 कैल्शियम कितना 7 ही होगा। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया समझ रहा तुम लोग। तो अब क्या किए हम कि AE कितना AD ना, AD लिखे, ठीक, AD भागा AD, अरे 3 भागा 3 एक बार में होगा ना रे, AD भागा AD एक बार में, 1 गुना मान लीजिए ये 5 है, 1 गुना 5 5, 1 गुना DB नहीं बोलो दिक्कत है तो बोलो कहाँ इस जगह दिक्कत है,
नहीं है ना, तुमको जो एडी वीडी कुछ नहीं, वो सब माया, वो सबके सब क्या है, अंक है, ठीक है, चलो ठीक है, प्लस फिर कितना, 1 भागा एडी, एडी गुना 1, पकड़ में आ रहा है ना रे, 1 भागा 3 करेंगे, 3 3 गुना 1 करेंगे, 3 आएगा ना, तो हम यहाँ कितना ले सकते हैं बताओ तो, एडी लिख सकते हैं ना, कितना एडी लिख सकते हैं हम, फिर बराबर में कितना, अब इधर आ जाओ, ए ई और एलसीएम कितना 1, कितना होगा एलसीएम, ए ई हो जाएगा, कितना ए ई भागा ए ई, एक बार 1 गुना ई सी, कितना मिलेगा हमें, ई सी मिलेगा, प्लस ए 1 भागा ए ई गुना 1, ए ई हो गया, बोलो बहुत बढ़िया, यहाँ ना दिक्कत रे, अभी भी तुम्हारा सवाल का जवाब ना दिए हम, ये दोनों सवाल है यहीं रखा हुआ, ऐसा क्यों किए हम, एक भी तो चलो ठीक है, ऐसा किए थे एलसीएम लिए हम, कुछ किए और क्या, अच्छा ऐसा भिन्न, हम सुना होगा बच्चा में तो कौन जोड़ घटा जानता है रे, भिन्न वाला जोड़ घटा जानता है, ये नहीं बोलता है, मतलब क्या, ये बताओ भिन्न में है या नहीं है, तो उसको देते हैं बताओ 2/1 मतलब 3/7, इसका जोड़ लो, यही है या नहीं है बताओ, तो ये भिन्न का जोड़ किए हम, लेकिन तुम्हारा इन दोनों सवालों का जवाब नहीं दिया है अभी तक। अब बताओ डीबी एडी, देखो तो यहाँ कुछ है क्या, कि सर डीबी और टोटल होगा क्या, ए बी होगा या नहीं होगा, कंफर्म हो बात से, चलो ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं, बटे में क्या, ए डी, बोलिए कोई तकलीफ नहीं ना रे, इधर जोड़ो तो ई सी, ये है ना, ई सी प्लस ए ई, तो क्या टोटल नहीं हो जाएगा, टुकड़ा टुकड़ा गुटका नहीं, टुकड़ा टुकड़ा पूरा, तो बराबर बटे में क्या, यहाँ क्या ए सी बटे में क्या हो जाएगा, ए सी बटे में क्या, ए ई, बोलो अब तुम्हारा ये पहला सवाल का जवाब देना चाहेंगे हम, कि बताओ कि यहाँ जो हम है एक जोड़े थे ना रे, एक क्यों जोड़े, समझ में आया, ताकि हम क्या कर सके, उसका एलसीएम लें, एलसीएम लेंगे तो ये दोनों भुजा आपस में क्या होगा, जुड़ेगा तो ये टोटल आएगा, आया या नहीं आया, तो समझ में आया, एक क्यों जोड़े दोनों तरफ, बढ़िया से कम सम, नहीं जोड़ेंगे तो क्या, ये तो यही रह जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं, एक सवाल का जवाब मिल गया तुम्हारा, चलिए ठीक है सर, एक मिला, दूसरा ऐसा क्यों किया आप, अब बताओ कि आधार में हमें क्या लाना, ये एडी रखना था, तो एडी रखने के लिए एडी को हम क्या बना दिए, आधार ना, बुझा आधार है या नहीं है, जो नीचे रहेगा वो क्या कहला, आधार मतलब ये नहीं लंबटा आधार, आधार मतलब समझ रहा ना, आधारभूत जिसपे सारा चीज क्या करे, निर्भर करे, टिका हो, यहाँ ये मतलब है आधार का, तो बताओ ये वाला, अरे कहाँ गया, हाँ ये देखो, अब बताओ कि एडी है तो बीडी कहाँ कर दिया, एडी, तो बताओ हर हाल में एडी रहा है या नहीं रहा है, और हमें लाना था या नहीं लाना था, इसलिए हम यहाँ क्या किए थे, पलटी किए थे, एडी क्या नीचे और बीडी क्या ऊपर, तो भव्य जैसे बोल रहा है नहीं सर, हम मान के चलिए कि हम ऐसा नहीं करते, नहीं भी तो कर सकते थे ना रे, क्यों किया ऐसा, उसका जवाब तुमको देंगे हम, कि ऐसा नहीं करते तो क्या होता, ठीक है, लेकिन जो किए वो समझ में आया, हम नहीं करते तो चलो वो है ही ना कि नहीं करते, तो दोनों सवाल का जवाब में कोई कंफ्यूजन है तो बोलो पहले हमको, फिर आगे बढ़ते हैं, नहीं ना, अब चलिए ठीक है, अब सुबह सुबह आप उठे, व्यायाम कर रहे हैं, उल्टा लटके हुए आप नहीं हो सकता, उल्टा क्या सीधा नहीं होइएगा, सीधा रहिएगा, नहीं रहिएगा, पढ़ने भी तो जाना है, दिन भर वैसे रहना है, ठीक है, दिन भर जिंदगी बिता देना है, नहीं ना रे, तो यहाँ आप क्या किए थे बताइए, इसको क्या किए थे, आसन भाषा में पलटी मार के लाए थे, तो सीधा नहीं कीजिएगा ना, तो दोनों तरफ का एक तरफ, दोनों तरफ ना रे, चलो ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि सर ये लिख सकते हैं क्या, ए डी बटे में क्या, ए बी, यहाँ फिर कितना, ए ई बटे में क्या, ए सी, बताओ यही ना प्रूफ करना था हमें, तो अब जो यहाँ पलटी किए भी थे तो आपको कोई तकलीफ नहीं ना, और एक जोड़े भी थे तो कोई तकलीफ, ये दिक्कत वाली बातें होता है, दिक्कत क्या बच्चों को थोड़ा तकलीफ देता है थ्योरम में, कि सर कहाँ एक्स्ट्रा ऐड करे कहाँ नहीं करे, ये अतिरिक्त बात है ना रे, ये दोनों बातें अतिरिक्त है, लेकिन धीरे धीरे सवाल करोगे तो सवाल अपने बोलेगा ऐसा करो ना हम बन जाएंगे, हाँ ऐसे करो हम बन जाएंगे, लेकिन तुमको बस वो चीज सुनना पड़ेगा कि वो बोल क्या रहा है, सवाल चीख चीख के बोलेगा, सुनना किसको है, हमको ना रे, कान से, दिमाग से, हाँ वहां से सुन के देखना है कि ये क्या कह रहा है, तो बताओ अभी जो ये वाला हिस्सा मिला ये भी कहाँ से आया, थेल्स पर में से आया नहीं आया, सिर्फ क्या किए,
पलट के रखे, फिर क्या किए, ऐड किए, एलसीएम लिए, बस आ गया ये, बात खत्म। इसी को पूछ दिया 2 अंक में। अब ऐसा ना करके सीधा ऑब्जेक्टिव पूछ देता, जो पिछला वाला सवाल हमारा था। नहीं दिक्कत ना, नोट कर लीजिए, मोटे तौर पे नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं ना समझने में? तो आज हम ये सीखे, इसलिए आसान भाषा में बच्चे को समझने के लिए ऐसे ही बोल देते, याद करने के लिए, कि देखो छोटका बटे में क्या, बड़का, बड़का बटे में क्या। अब ये जो सवाल था तुम्हारा कि सर नहीं बदलते तो क्या होता, और दूसरा सवाल ये भी है कि सर क्या इतना बटे इतना हो सकता है, कि इतना बटे इतना। ये बातें कल सीखते हैं हम लोग, ठीक है? इतना कंप्लीट करके लाइएगा, ठीक, मिलते कल अब।